जियो। बास बहादुर पितामह सुध कुली बहादुर नाम, लोहा पूर्वम ग्राम है महू करत प्रणाम। हे जनक पितामह, यह भी काहे की है? अरे महाराजा जनक क्या स्वैग है, स्वैग। अरे मूर्ख, मैं धनुष खाने की प्रतिज्ञा करवाया था, न कि तोड़ने की। के बच्चा आपके गिरे लिए ओ मूढ़ जनक, अब यह बतलाओ, धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसको दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। है आज जहां तक भी तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। बोलत न काहे भयो जनक नरेश मूढ़। अरे कौन अवन में अवनीत निज मैया को, ललित महू निज गुर में विचार देखो। भयो मेरी कौन था बराबरी करवैया को, पेड़ ही दिखाओ न तू जान न कुशल निज। मेरे रोष होत जग धीरज धरैया को, काट दिखाओ बुखार चाही कठिन बुखार ही को। देख ले हम आज बल धनुष तुरैया को। यूट्यूब पर डलवाइए, उठ भागत जाते हैं जोन है, प्लान कैंसिल है ये। बस इतना ही अब ध्यान धरो, धनुष ही तोड़ने वाला कोई क्या ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। बड़ी गाढ़ हो तो यार, गुड्डू को रौनक लानी क्या अटकल छन और रौनक लाल। क्षमा कीजिए। अरे क्या अज्ञानता की बातें करता है? कहाँ से का छांट की जो सेवा व्रत में लीन रहे, दरअसल वह सच्चा सेवक है। व्यवहार करे जो वैरी सा, वह मार डालने लायक है। इस समाज के भीतर तू ही सबसे आगे बढ़ आया है। यह तेरी ही करतूत मूढ़ जो सोता सौंप जगाया है। हो जाओ सभा से अलग अभी, हम तुमको मजा चखाएंगे। अगर ऐसा न हुआ तो सब राजा धोखे में मारे जाएंगे। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सिर्फ इस समाज से अलग हो जाए, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसे जी हाँ, बहुत सही। सुख का संवाद कभी दुख का कारण ही तो बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिछले में आता है। जो अतिशय मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहां जोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, लोग धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धन ही तोड़ी तो कभी इतना जियाए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। अधर फरक दृग अरुणई
तनी महाराज की चिल्ला और जब आज यह धन पे ममता अधिक साला कौन देख के है लगा तुझे जाय लाज? चाहत रहा हे स्वामी, बचपन भाई में चिढ़ाई तो चिढ़ाई मैंने बहुत सी धनुषियां तोड़ी, परंतु आपने ऐसा रोग तो पहले कभी नहीं दिखाया। क्या इस धनुष से आपकी विशेष ममता थी? रे नृप बालक ताल मत, बालक तो ही न संभाल। अरे धनुषी छम, त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। अरे बालक, क्या तू काल के वशीभूत हो गया है, जो बात संभाल के नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि ये श्री शंकर जी का धनुष है? स्वामी, बड़ी भूल की बात है। मैं तो सभी धनुष एक समान ही जानता हूँ। आप ही विचारिए, आज लगे यही मैं जाना, सुनहु नाथ सब धनुष समाना। हरे का क्षति लाभ जीर्ण धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। हे नाथ, धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। अब इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है? वे कटुवादी बालक भूपति, अब समसामयिक आचरण कर मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बातें करता बन बनकर? जिस प्रबल प्रचंड अचित धनु ने भूपति अनेक कहलाया है, तू उसे जीर्ण धनु ही कहता? अरे बेशरम, अनेक लजाया है। रे बालक, अब क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल को द्रोही हूँ, भृगुवंशी और बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। तुम मेरे फरसे को गिरो, इसने कहकर ढाया है, सहस्त्र बाहों की कमन कहे, मैं ही विहीन बनाया है। क्यों स्वामी, बार बार कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? तो कहीं उड़ सकता है? हरे कठिन झूठ हम हूँ यह जानी, अहम मुनीष महाभटमानी। बोली बोली मोही दिखाए कुठारा, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ा। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तर्जनी देश मर जाई। अरे देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। जो बिलो के अनुचित कहो, सुनौ महामुनि धीर। चाहिए विप्रण उर्छमा, भाव अति सुमति गंभीर। हे स्वामी, आप तो सुमति और गंभीर दे वाले हैं, मैं तो बालक हूँ, मेरे अनुचित आचरणों को क्षमा कीजिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। काल कौन होई है छड़वाही, कहाँ पुकार घोर महिनाही। तुम हटकर जो चाहे तुम्हारा, कहीं प्रताप बल दोष हमारा। हे कौशिक, तुम इस छोटे से बच्चे को मना कर दो, नहीं तो मैं इसे क्षण मात्र में काल के हवाले कर दूंगा। सुनो नाथ, यह स्वयं तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्ण पारा। अपने मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहुवर्णी। हे स्वामी, अपनी यश गाथा तो आप स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि और किसी की आवश्यकता ही नहीं। अब तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह से क्रोध में आकर आपने इस पृथ्वी के लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया। माता का गला इस फरसे से कैसे काटा, पिता का ऋण कैसे चुकाया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की क्रूर कथा। अरे सूर समझ कर नहीं करे, कहीं न जनावे आप, विद्यमान पाई कायर करे जलाप।
महाराज, जो वीर होते हैं वो अपने वीरत्व का प्रमाण अपनी भुजाओं से बल से देते हैं, अपने प्रलापों से नहीं। क्षमा कीजिएगा। वे सच सुने से स्वभाव न मोरा, विश्व विदित जाने से मुझे थोड़ा। उजवर भूमि भूप बिनुकी नहीं, अरे विपुल बार मही देवन दीन ही। मातु पिता ही जन सोच बस, करथि महीप किशोर। गर्भन के अर्भत तलन, परसु मोर अति घोर। अरे मूर्ख, शायद तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, लेकिन सारा संसार जानता है। मैंने यह पृथ्वी अपनी भुजाओं के बल से बिना राजाओं के करके 21 बार ब्राह्मणों को दान कर दिया, फिर भी तू मेरा मातोल करता है। हे राजपूत, तू अपने माता पिता को सोच के वश में, क्योंकि यह मेरा कठिन फल था। गर्भ के भी बालकों का नाशक है। इसके और शब्द मात्र से गर्भ के बालक भी मर जाते हैं। एक सेकंड, हाथ उठार अकारण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उधर से छाड़ो बिन मारे, केवल लौकिक खेल तुम्हारे। न तू यही काट उठार कठोरे, गुरु ही गुरु होते हो श्रम खोरे। हाथ में कुल्हाड़ा है और बिना कारण ही क्रोधी स्वभाव का हूं। उस पर भी गुरुद्रोही सामने खड़ा है और उत्तर दे रहा है। इस पर भी अभी तक मैं इसका वध नहीं किया, तो हे कौशिक, इसमें सिर्फ आपका सील और संकोच है, नहीं तो क्षण मात्र में मैं इसे काल के हवाले कर देता। वाह, क्या कहना है महाराज, आप तो बड़े ढटमानी हैं और ये फरसा आपकी वीरता की निशानी है। अरे जरा देखिए, कहीं नजर न लग जाए। हाँ, कांख में दबा लीजिए, कहीं हवा न लग जाए। बस एक ही फरसे से क्षत्रिय कुल का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ लेकर कहते हो लो बाजार खुला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे? बलिहार, आप तो फूंक से ही उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो धमकी से ही डर जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। क्यों स्वामी बार बार उठार दिखाकर धमकाते हैं? अरे जो माँ का मस्तक काट चुका वह फरसा तुम्हें मुबारक हो। जो घर का त्रोड़ी चाट चुका वो लोहा तुम्हें मुबारक हो। गुरु का ऋण शेष बचा हो तो बुलवा ले अभी महाजन को। मैं ब्याज सहित भुगता दूंगा, संताप नहीं विजय मन को। लेकिन श्रीमान याद रखे, बेकार धार है अब इसकी। जो चमन उजड़ कर सूख गया, फीकी बहार है अब इसकी। सच कह दूं तो इस फरसे में अब रहा नहीं उतना बल है। प्रभु की इस बूढ़ी वाणी में भरा हुआ जितना रस है। ब्राह्मण तो हमारे लिए सर्वदा ही पूजनीय रहे हैं महाराज, और यही कारण है कि आपका ये अहंकार जनित स्वभाव और क्रोध के विष से भरी आपकी ये वाणी जो निरंतर हमारी उपेक्षा, हमारा अपमान कर रही है, इसके पश्चात भी हम पूर्ण विनम्रता और शालीनता का परिचय दे रहे हैं। मुझे मेरी क्षत्रियता की सौगंध, अगर ये क्षत्रिय धर्म मेरे आड़े न आ रहा होता तो अब तक आपको आपकी भूल का आभास हो चुका होता। हम बकरियों के मेमने नहीं, हम सिंहों के शावक हैं। हम क्षत्रिय हैं महाराज। हमें आपके क्रोध या आपके फरसे से भय नहीं लगता, इसलिए इस फरसे का दांत देके हमें धमकाइए। अब यहाँ इस फरसे से भयभीत होने वाला कोई नहीं है। यदि कोई शिष्टता हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।
मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वह कौन सिखाएगा फरसा। लड़के लड़के जैसा ही रह, क्यों लड़के मुझसे मरता है, मुझ क्रोधी को न समझ लड़के, लड़के क्यों लड़कपन करता है। अब जनी दोस्त देहु महिलोगु, काटुपादी बालक बधे लोगु, बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हार भार पाचा। मैं इसे बच्चा समझ के छोड़ता रहा, किंतु यह जहर का प्याला है, अब लोग मुझे दोष न दे, क्योंकि ये काटुपादी बालक बध योग्य है। नाथ करिय बालक पर जो लड़का क्षमा करिए स्वामी, आप ज्ञानी हैं, आप जैसे महात्मा बच्चों के अपराध पर ध्यान नहीं देते, परंतु याही अति कटुक प्रलापी राम तौर भ्राता अति पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पैर मुख नाही। हे राम, तुम अपने इस छोटे भाई को मना कर दो, यह देखने में तो छोटा किंतु बड़ा क्रोधी है। स्वामी, क्रोधी पुरुष पापी होते हैं, मैं क्रोधी नहीं हूँ। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करी अबदाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठो हुई है पाए फिराने। हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, सर्वथा आपका कृपा पात्र हूँ, मुझ पर क्रोध न कीजिए, कृपा कर किसी आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत समय से खड़े हैं, पैरों में दर्द होता होगा। अब ये टूटा हुआ धनुष आपके क्रोध करने से तो नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर आप इसे सचमुच जुड़वाना ही चाहते हैं तो किसी कलाकार को बुलवा लीजिए। जानत नाही रोसे हमारा, बचे विचार बंध लघु तोरा, मन मनी तन सुंदर कैसे, विसरस भरा अनक घट जैसे। हे राम, इसे तेरा छोटा भाई समझ के छोड़ता रहा, किंतु यह बड़ा विषैला है रे। हे स्वामी, बालक एवं मर्रे का स्वभाव एक समान होता है, कृपया इनके दोषों पर ध्यान न दें। राजकुमार जाय ऋषि कैसे, अजब बंधु तव जितव अनेसे, यही के कंठ कुठार न दीन्हा, तव मैं कहा रोक कर कीन्हा। हे राम, तुम तो कहते हो कि मैं क्रोध न करूं, किंतु इसकी दृष्टि तो देखो, शत्रु की तरह मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा है। अच्छा, तो ये समस्या है महाराज। यदि आंखें मिलने से डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विधीर यदि होती हो तो उस पर भी हाथ मले जाओ, जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, और अनुराग धनुष खंडों को चाहो तो इनको भी ले जा सकते हो। और महाराज, पर जाने से पहले एक संशय है, उसका निवारण कर दीजिए। महाराज, जो पे कृपा जराय मुनि गाथा, क्रोध भय तन राख विधाता। हे नाथ, आए क्रोध सिर्फ
यूट्यूब कृपा पर मात्र से डालेगा। आपका शरीर जलने लगता है, बहुत तो हमारे बात कह क्रोध दी है। करने पर आपकी क्या दशा होगी? देखो जनक, छठ पावन ये हूँ, तीन चाहकर जमपुर गे हूँ, देवी करो तीन आखिर ओटा, देखत छोट खोट लिप छोटा। हे जनक, इस कटवादी बालक को शीघ्र मेरी नजरों से दूर कर दीजिए, नहीं तो मैं अभी इसे क्षण मात्र में जमपुर पहुंचा दूंगा। अरे स्वामी, मेरी छोटी सी दूर पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? पुराना धनुष छूते ही टूट गया। धनुष तोड़ने का अभिमान नहीं है, किंतु अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे महाराज, अभिमान नहीं, हम अपना स्वभाव कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौत नहीं रह सकते हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो, हम उससे दोनों हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। बस सावधान हे विश्वजीत जी, आगे यदि जरा बढ़ोगे तुम, हाँ याद हो सके यह सच कहता है रघुवंशी, क्या है? पतझड़ की सांस भरोगे तुम। ए